सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमुआ। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरिदास भक्तन हितो धन जननी एक जनो हरिदास भक्तन हित धन जननी जनो अमित महागुण गोप सारवित सोई जाने अमित महागुण गोप्य सार विद सोई जाने देखत को तुलाधार
दूर आसे उन्माने, देखत को तुलाधार दूर आसे उन्माने। दमाम पैज विदित वृंदावन पायो, तमामो पैज विदित वृंदावन पायो। राधा वल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो, वल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो। परम धर्म साधन सुदृढ़, परम धर्म साधन सुदृढ़। कलयुगो काम धेनु में गण्यो, कलयुग कामधेन में गण्यो। हरिदास भक्तनि तो, हरिदास भक्तन हित धन जननी एक जनो। धन जननी एक व्रत स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री हरिदास जी महाराज का स्मरण किया है। श्री भक्तमाल में श्री हरिदास नाम के कई संत हैं, कई प्रेमियों का श्री नाम हरिदास है। ये स्वामी श्री हरिदास जी से अलग है, दूसरे हैं। तो श्री परम वैष्णव श्री हरिदास जी का स्मरण इस छप्पे में किया है। और आश्चर्य की बात है कि नाभाजी ने जब श्री हरिदास जी का स्मरण किया तो उनको उनकी माँ का दर्शन हुआ। श्री हरिदास जी की माँ का दर्शन हुआ। और श्री हरिदास जी के बारे में कुछ लेखनी चलाने के पहले आपने उनकी माँ का वंदन किया और कहा, हे माँ धन्य है आप, आपने ऐसे पुत्र रत्न को उत्पन्न किया जो भक्ति भगवंत और गुरु के काम में आया। माँ का स्मरण किया, माँ को धन्यवाद दिया, माँ की बलहारी गए श्री नाभाजी महाराज और कहा, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र रत्न को प्रकट किया जो इन चार के काम में आया, भगवान, भक्ति, गुरु और भक्त के काम में आया, संत के काम में आया। श्री ध्रुव जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि श्री नारद जी एक बार विशाल किसी यज्ञ में गए जिसमें सभी लोगों के लोग आए थे, देवता लोग भी आए थे, सभी लोग आए थे। और उस विशाल यज्ञ में श्री नारद जी ने सुनीति जी का चरित्र श्रवण कराया। सुनीति जी कौन है? ध्रुव जी की माँ का नाम सुनीति है। सुनीति जी का चरित्र सुनाया और कहा कि सुनीति नहीं होती तो ध्रुव कहाँ से आते। इसलिए मैं सुनीति के चरणों का वंदन करता हूँ जिन्होंने ऐसे लाल को उत्पन्न किया, 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार प्रकट कर लिया। सो कुल उमा धन्य सुनु, सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, जगत पूज्य सुपुनीत।
बार बार धन्यवाद का पात्र है। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, गोकुल संपूर्ण सृष्टि से वंदनीय हो जाता है जिस कुल में श्री ठाकुर जी को चाहने वाला कोई लाल उत्पन्न हो जाता है। श्री रघुवीर परायणो, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत, उपज विनीत, जेहि नर उपज विनीत, घर उपज विनीत। कुछ लोग पीठाधीश्वर वाले महाराज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने एक बार एक संकल्प किया कि मैं 1 करोड़ भगवान के नाम का जप करूंगा, 1 करोड़ भगवान के नाम का जप करूंगा, और संकल्प करके वो बैठ गया। संकल्प तो हम लोग भी बहुत से करते हैं, लेकिन उसको प्रायोगिक नहीं करते हैं, बस मन में ही रह जाते हैं। तो वो बैठ गया निश्चय करके कि मुझे 1 करोड़ नाम जप करना है। दूसरा तीसरा दिन व्यतीत हुआ और उसके कानों में तेज तेज से आवाज आने लग गई, जय हो जय हो जय हो जय हो। जब भी वो जप करने के लिए बैठे तो ये कानों में बार बार जय हो जय हो जय हो जय हो। तो उसको महाराज जी के पास पहुंचा, श्री मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी के पास। बोले, महाराज, मैं जब भी जप में बैठता हूँ तो जय हो की लगातार आवाज आती है। तो मुलुक पीठाधीश्वर वाले महाराज जी बोले अभी 6 महीने आएगी। उसको और आश्चर्य हुआ। बोले, कैसे? बोले, तुम्हारे जो पितर है ना, वो सब जा रहे हैं भगवान के धाम में। इतने पितर हैं, 6 महीने तक अभी वो सब खेप की खेप जाएगी। तो वो प्रसन्न हो के तुम्हारे कान में बोलते हैं, जय हो भैया, तुमने भजन किया, हम धाम में जा रहे हैं। सुकुल उमा धन्य सुनो, सुकुल उमा धन्य कुल, जगत पूज सुपुनीत, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणो, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत, उपज विनीत। अगर माने ध्रुव को इतना सिखाया होता कि बेटा, संसार के दुख किसी व्यक्ति को मारने से नहीं समाप्त होते हैं। उनकी छोटी माँ ने उनको कठोर शब्द बोले और रोते हुए ध्रुव आए माँ के पास। तो दूसरी माँ होती तो कहती, चल, एक 8 फीट का डंडा उठाती, बोले चल खोपड़ी फोड़ते हैं उसकी। लेकिन ये महान माँ थी, तो उसने रोते हुए बालक से कहा, बेटे, संसार के दुख किसी को समाप्त करने में समाप्त नहीं होते। संसार के दुखों को समाप्त करना है तो एक ही विकल्प है, भगवान का भजन करो। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकती है, कभी नहीं। ये बात समझ में आ जाए, व्यक्ति आज से भजन करने लग जाए। जीवन के कष्ट किसी उपाय से दूर नहीं होंगे। जितने उपाय करोगे और बनते जाओगे और बनते जाओगे। और इसलिए बेटे, तुम भजन करो। 5 वर्ष के बालक को माँ कह रही है। सुनीति बोले, मैंने संतों से वेद वाक्य सुने हैं,
और वेदों में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ मनमानी नहीं है, परंपरा है। परंपरा से जो चीज कही जाती है वो यहाँ कही जाती है। यहाँ मनमुखी का कोई महत्व तो नहीं है। माँ कह रही है, यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहु। चारों वेदों का निष्कर्ष बता रही हूं। ध्रुव श्री रघुनाथ चरण नौका तजी, श्री रघुनाथ चरण नौका तजी। श्री रघुनाथ चरण नौका तजी, श्री रघुनाथ चरण नौका तजी। नाहिन ठौर कहूँ, नाहिन ठौर कहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। कहो सुत वेद चहु। छोटे से बालक के हृदय में बैठ गई बात, और जब बात बैठती है तो तुरंत एक्शन में आती है, तुरंत कार्य के रूप में परिणत हो जाती है। वो बालक वैसे ही चल पड़ा भजन करने के लिए, जैसे था वैसे। बात बैठ गई ना कि सारे दुखों को निर्मूल करना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। चल दिया भजन करने की, चल दिया। जब व्यक्ति भजन करने जाता है तो दो चीजें आती हैं, भजन को रोकने के लिए दो चीजें आती हैं। नंबर एक, भय, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कोई हीना कर दे, कोई क्या, लोग क्या कहेंगे। किसी की चोरी करो, डाका करो, जारी करो, व्यभिचार, तो लोग क्या कहेंगे नहीं सोचता व्यक्ति। लेकिन भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कमाल हो गया यार, कितना थर्ड क्लास का चिंतन है व्यक्ति का। तो जब आप भजन करने के लिए निकलोगे तो सबसे पहले भय आएगा, डराएगा, नहीं मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लोग क्या कहेंगे। अरे वहां ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का। और दूसरा प्रलोभन, जब तक आप चुपचाप रह रहे हो कोई नहीं पूछेगा तुमको। जहां भजन के लिए आप निकले, इधर से भी लोग आएंगे, इधर से भी, इधर से आएंगे। और महात्मा जी चरणों में खूब चढ़ोतरी चालू हो जाएगी, खूब जम के वस्तु पदार्थ आने लग जाएंगे, और वहीं भजन रुक जाएगा। चित्त एक है, इसको आप चाहे जहां लगा दो। अगर प्रलोभन में चित्त आ गया फिर भजन नहीं होगा। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगा, चाहे जहां लगा। या तो इससे भजन कर, या तो इससे भजन करे, या फिर विषय कमाए, या फिर विषय। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, सम्मान है, ये सब विषय है। चित्त में या तो इनको रखो या गोविंद को रखो। तो जब भी आप भजन करने के लिए निश्चय करेंगे तो दो चीजें सामने आएंगी। ध्रुव जी निकले, रास्ते में नारद जी प्रकट हो गए। ए बालक कहाँ जा रहे हो? तो संत का आवेश देख करके प्रणाम किया। वो जानते नहीं थे कि नारद जी हैं, कभी देखा नहीं था, लेकिन संत का आवेश था तो हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। बोले भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी जोर से हंसे। जिस जंगल में तुम खड़े हो इसमें हाथी भी रहते हैं, रीछ भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं, विषैले सर्प भी रहते हैं। ये राजमहल नहीं है कि सुबह तुमको दूध आ गया
फिर बाल भोग आ गया, फिर राजभोग आया। ये जंगल है, न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जाओ, वापस जाओ, वहीं महल में रह के भजन करो। क्या दिखाया? भय, भय दिखाया। लेकिन जिसका पक्का इरादा होता है, पक्का इरादा, मुझे तो भजन करना ही है, वो नहीं लौटता है, वो भयभीत नहीं होता है। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा यहाँ सिंह भी है, हाथी भी है, विषधर सर्प भी हैं, रीछ भी है, तो यहाँ बिहारी जी हैं कि नहीं? क्या कहा? यहाँ जंगल में बिहारी जी हैं कि नहीं? ना जी कहा हाँ हैं। जब हैं तो फिर क्या डरना? जहाँ रीछ है, सिंह है, काले, तो हमारे बिहारी जी भी तो हैं वहाँ, फिर क्या डरना? तो नारद जी ने फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया। बोले देखो, तुम्हारे पिता ने तुमको गोदी में नहीं बैठाया, चलो हमारे साथ में, हम तुम्हारे पिता के यहाँ चलते, आधा राज तुमको दिला देंगे, चलो वहीं घर में भजन करो, आधा राज तुमको दिला देंगे। रोजी ने विचार किया, अभी तुमने माला भी नहीं छुई और आधा राज आ गया। अभी तो मैंने एक माला में एक नाम भी नहीं लिया और आधा राज देने के लिए तैयार। बोले ना बाबा, अब तो हम लेंगे तो उन्हीं से लेंगे, हम पिताजी से नहीं लेंगे। अब तो हम लेंगे तो किससे लेंगे? राम से लेंगे, गोविंद से लेंगे, माधव से लेंगे। फिर क्या कहा ध्रुव जी ने? कहा बाबा जी आपका परिचय क्या है? जी बोले हमको लोग देवर्षि नारद कहते हैं। फिर दोबारा प्रणाम किया। बोले एक प्रार्थना है, आप असली नारद हैं कि नकली नारद? नकली क्यों बोल रहा है? ध्रुव जी बोले आप असली नारद हैं कि नकली? बोले नकली क्यों बोलते हो? ध्रुव जी बोले आप बुरा मत मानना, जब मुझे रात में नींद नहीं आती थी तो माँ मुझे थपकी देती थी और कोई ना कोई मुझे कहानी सुनाती थी, तो कई बार आपकी कहानी सुनाती थी, नारद जी की कहानी सुनाती थी। बेटा नारद जी ऐसे हैं, संपूर्ण सृष्टि में घूमते रहते हैं और सबको भजन में लगाते हैं। मेरी माँ कहती थी, सब मेरी थपकी देते रहते हैं, बेटा नारद जी घूमते रहते हैं पूरी सृष्टि में और जो भजन नहीं करता है उसे समझा के बुझा करके भगवान के भजन में लगाते हैं। लेकिन आप तो मुझे भजन छुड़ा के घर पहुंचा रहे हैं, तो नकली है कि असली है? जो माँ मेरी सुनाती थी उन नारद जी के प्रतिकूल बात आप कर रहे हैं। मेरी माँ तो कहती थी कि नारद जी भगवान के भजन में लगाते हैं और आप कहते हो वापस घर जा। आप नकली है कि असली? ओ ठाका मार के हंसे नारद जी और हृदय से लगा लिया। बोले बेटा चल अब मैं बताता हूँ कैसे भजन करना है। और ध्रुव जी महाराज महान, तो उनकी माता सुनीति जी का चरित्र वर्णन किया श्री नारद जी महाराज ने विशाल भरी हुई सभा में। ऐसे ही श्री नाभाजी महाराज ने जब श्री हरिदास जी का स्मरण किया तो उनकी माँ को सामने देखा और माँ के चरणों में सबसे पहले वंदन किया। इनकी माँ परम भक्ता थी और भगवान की आराधना करते करते हृदय में कोई अवशेष कामना नहीं रह गई। देखो जीवन का प्रवाह तेजी से संसार की तरफ जा रहा है, हर व्यक्ति का तेजी से। भजन क्या करता है? उस प्रवाह को रोकता है। संसार की तरफ जो चित्त की धारा तेजी से चली जा रही है उसको भजन रोकता है। कैसे रोकता है? समझा के बुझा करके, आपको यथार्थ का बोध करा के। यह कलिकाल मलायतनो, यह कलिकाल मन
देख विचार, मन कर देख विचार। जबरदस्ती नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे मन तू देख और विचार कर। कोई भी निर्णय आप जल्दीबाजी में लेंगे ना तो फिर वहीं आ जाएंगे आप। विचार करके कोई निर्णय लेंगे तो बहुत लंबे काल तक के लिए, शाश्वत काल के लिए हो जाता है। लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो फिर वापस, कई लोग ऐसे होते हैं अरे संसार में कुछ नहीं रखा, चलो भजन करेंगे, 3 दिन में ही वापस हो जाते हैं, चौथा दिन नहीं, 3 दिन के बाद वापस। हमारे एक सज्जन आए, 60 साल की उम्र थी, संपन्न व्यक्ति थे। एक दिन कथा सुनी, बस बात, कुछ नहीं रखा संसार, अब तो हम यहीं रहेंगे। घर वालों को हम चिट्ठी लिख देते, ठीक है। रात्रि में 9 बजे पोते का फोन आ गया। बोले बात अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फोन आया, उसका दिल ना दुख जाए। उठाया, सामान चल दिए। अगर विचार करके आप काम नहीं करोगे नहीं टिक पाओगे। पहले विचार। गोस्वामी कहते हैं मन कर देख। अरे मन पहले तू देख कहाँ जा रहा है, फिर विचार कर। और जब विचार करोगे तो उत्तर आएगा। श्री रघुनाथ नाम तजी, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार, नाहिन आन आधार, नाहिन आन आधार, नाहिन आन आधार। तो इनकी माँ भजन प्रारंभ से की, और भजन करते करते क्या हुआ, अंतःकरण कामनाओं से शून्य हो गया, है ना। एक दिन संतों की जमात आई, और संतों का दर्शन करते ही इनकी माँ के हृदय में एक मनोरथ हुआ। मनोरथ ये हुआ कि जय जय, भगवान से कहा जय जय, मेरी इच्छा है कि मुझे आप एक ऐसा पुत्र दो जो मेरे काम में कभी ना आए। देखा आपने, मुझे आप ऐसा पुत्र दो जो मेरे काम में कभी ना आए। और इन संतों की सेवा करे, श्री ठाकुर जी की सेवा करे, भक्ति की सेवा करे और गुरु की सेवा करे। यही संसार है। देखो लोग कैसे जीते हैं, देखो आप कितना उन्मत्त जी, खुला हुआ जीवन जीते हैं। संसार यही है, लोग यही हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक आप भक्तमाल नहीं सुनोगे तो जिस भक्ति से ठाकुर जी रिश्ते हो कभी प्राप्त नहीं होगी। केवल मंदिर चले जाना, सुबह शाम आरती कर लेना, यही भक्ति नहीं है बाबा। भक्ति तो हृदय की गहराई का एक दिव्य भाव है जो ने संतों के जीवन में प्रकट हुआ। एक माए है, देखो भगवान से प्रार्थना कर रही है, आप मुझे ऐसा पुत्र जो मेरे काम में बिल्कुल नहीं आए, मेरी कभी सेवा नहीं करे, लेकिन उसकी निष्ठा संतों में हो, गोविंद आप में हो, भक्ति में हो, गुरु में हो। आपको आश्चर्य होगा, जिस ब्रजभूमि में आप बैठे हो, ये क्या है, ब्रजभूमि है। और इस ब्रजभूमि में ब्रजांगनाओं की चरण रस को ब्रह्मादि देवता सिर में लगाते हैं, ठीक है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि इन ब्रजांगनाओं की चरण धूल को माथे में लगाते हैं। ये किसी गुफा में नहीं रही, हिमालय में नहीं रही, ये सब अपने घर में रही। इनका अंतरतम के भाव देखो आप, जिससे गोविंद रीझ गया, इससे ठाकुर वशीभूत हो गए। उन भावों में थोड़ा प्रवेश करने का प्रयास करो। ब्रजांगनाएं आपस में कहती देख सखिए, श्याम सुंदर को खेलने की इच्छा होती है, तो यदि हमारे पुत्र नहीं होंगे तो किसके साथ खेलेंगे?
देखो आप, हमारे पुत्र नहीं होंगे तो खेलेंगे किसके साथ? इसलिए हम सभी को पुत्रों का प्रसव करना है। भाव देखो आप, ये प्रजांगनाएं कह रही है कि हम सभी पुत्रों को उत्पन्न इसलिए करेंगे श्याम सुंदर के साथ खेलें। इससे रिश्ता है ठाकुर। ये बाहर की बातें, नकल की कुछ नहीं होता उससे। इसको रिझाना है तो कोई आपका आंतरिक भाव, मौलिक भाव हो, इसे ठाकुर जी लीजिए। तो इस माँ ने भगवान से मांगा, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराओ जय जय, जो कभी मेरी सेवा ना करे लेकिन संतों की के प्रति उसकी निष्ठा हो, आपके प्रति निष्ठा हो। और भगवान ने कृपा करके इन्हें जो पुत्र दिया उन्हीं का नाम हरिदास हुआ है। इसलिए को नामाजी ने इस जननी को प्रणाम किया, ऐसी जननी को जो स्वार्थ की सीमा से कोसों दूर ऊपर। हरिदास भक्तन हितो, हरिदास भक्तन हित, धन जननी एक जनो, धन जननी एक जनो, धन जननी एक जनो, धन जननी एक जनो। ये जो महान आत्माएं, ये जो महान पुरुष प्रकट होते हैं संसार में, इनका कोई भोग नहीं होता है। हम सभी का भोग है और वो भोग भोगने के बाद यहां से चले जाना पड़ता है। इनका ऐसा नहीं है, इन्हें स्वयं ठाकुर जी भेजते हैं अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए। इसलिए कई जगह इस बात को नाभाजी ने लिखा, भक्तन हित भगवत रची, भक्तन हित भगवत रची, देहि माधो ग्वाल की। देहि माधव ग्वाल। स्वयं भगवान रचना करके इनको भेजते हैं। तभी इनमें इनकी सामर्थ्य आती है। लाखों लाखों व्यक्ति को एक साथ भगवान के वजन से जोड़ देते हैं। लाला चारद लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत। श्री लालाचार्य जी ने 1 लाख लोगों को एक साथ भजन में लगा दिया। इसके लिए सामर्थ्य चाहिए, है ना? ये प्रकृति सामान्य व्यक्ति को उत्पन्न कर सकती है। हम सब लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। 5 चीजों से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सब लोगों की देन 5 चीजों से बनी हुई है। लेकिन इन महान आत्माओं को बनाने के लिए महान पावर की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति जन्य नहीं है, ये अलौकिक प्रकृति के प्राणी हैं। तो इनमें इतनी सामर्थ्य है कि लाखों लाखों व्यक्तियों को एक साथ भजन परायण बना देते हैं। भागोत भली विधि कथन को, भागोत भली विधि कथन को, धन जननी एक जनो, धन जननी एक जनो। कई बार माँ को स्मरण किया। इन भक्त के चरित्र में भी माँ का स्मरण किया। धन है जननी, आपने ऐसे लाल को उत्पन्न किया जिसने लाखों लाखों लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके उन्हें भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आपने भजन करके एक निश्चय किया कि मैं अंतिम समय इस शरीर को
रज रज में मिलाकर नित्य धाम की प्राप्ति करूंगा। ये आपने निश्चय किया। आप काशी में रहते थे, राधा वल्लभ के परम उपासक थे, आगे सुनेंगे आप। लेकिन भजन करते करते आपने निश्चय किया कि मेरा ये शरीर वृंदावन की रज में मिलेगा और मैं वहां से नित्य धाम की प्राप्ति करूंगा। ऐसा आपने निश्चय किया। श्री वृंदावन बसो निरंतर, श्री वृंदावन बसो निरंतर, यही चित्त अभिलाषा है, यही चित्त अभिलाषा है। श्री वृंदावन बसो निरंतर, श्री वृंदावन बसो निरंतर, यही चित्त अभिलाषा है, यही चित्त अभिलाषा है। जुगल माधुरी पान करो नित, जुगल माधुरी पान करो नित, छिन छिन यही खुलासा है, छिन छिन यही उल्लासा है। सदा बसंत जहाँ नव पल्लव, सदा बसंत जहाँ नव पल्लव, सदा बसंत जहाँ नव पल्लव, एक रस बारो मासा है, एक रस बारो मासा है। जय जय ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित ही रास विलासा है, ललित ही रास विलासा है। हाँ ललित ही रास विलासा है, ललित ही रास विलासा है। आपने ये निश्चय कर लिया है कि मैं ब्रजरज में शरीर छोड़ूंगा और भजन के प्रभाव से श्री ठाकुर जी ने इनकी अंतिम इच्छा पूरी की। ऐसा मूल छप्पे में श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं। आगे कहते हैं कि आप गंभीर रहस्य को जानने वाले थे। भजन करते 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 मन सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल मन से आप श्री ठाकुर जी की रहस्यमयी लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। मन में जब तक स्थूलता रहेगी तब तक श्री ठाकुर जी की बातें ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही मन जब सूक्ष्म हो जाता है तो श्री ठाकुर जी की प्रत्येक बात आपके मन में प्रकट हो जाएगी। जैसे श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने देखा कि श्रीनाथ जी को बहुत ठंड लग रही है। श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते गिरिराज जी में। गोसाई विट्ठलनाथ जी स्वयं सेवा करते थे और जैसे पट खोला श्रीनाथ जी का तो थर थर कांप रहे, ऐसे थर थर थर। तो तुरंत सेवकों को आज्ञा दी अंगीठी जलवाई जाए। 500 अंगीठी जलवाई गई महाराज जी। और श्रीनाथ जी
कि गर्भगृह में रखी गई अंगीठियाँ, लेकिन ठाकुर जी की ठंड दूर नहीं हो गई। थर 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 कांप रहे ठाकुर जी। तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि जितनी गर्म रजाइयाँ हैं सब लेके आई हैं। तो हमारे अंगीठी हटा दी गई, श्री ठाकुर जी के ऊपर गर्म रजाइयाँ हो रही सैकड़ों, तो भी ठाकुर जी थर थर कांप रहे। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी मंदिर के गर्भगृह से बाहर आए, जैसे अपने चबूतरा बना वहां बैठे, विचार करने लगे ठाकुर जी की ठंड कैसे जाएगी। अब देखो आप सूक्ष्म मन की पहचान देखो आप। 1 मिनट के लिए ऐसा विचार किया कि ठाकुर जी की ठंड कैसे जाएगी, तुरंत उत्तर आ गया। श्री ठाकुर जी किसी प्रेमी भक्त की पोशाक पहनना चाहते हैं। उस भक्त ने प्रेम में भर करके पोशाक भेजी है और अभी तक ठाकुर जी को पहनाई नहीं गई, इसलिए ठाकुर जी को ठंड लग रही है। तुरंत बुलाया गया कोठारी को, क्यों भाई श्री ठाकुर जी के लिए ठंड की सेवा किसकी किसकी आई है। नाम बोले गए, बोले भाई इसमें त्रिपुरदास जी का नाम नहीं है, क्या त्रिपुरदास जी ने सेवा नहीं भेजी। कोठारी जी ने कहा महाराज जिस राजा के राज्य में वो राजमंत्री थे उसने उनका सब कुछ छीन लिया, अत्यंत अभाव की स्थिति में है, केवल रहने के लिए घर है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस बार एक मोटा कपड़ा भेजा है और कहा है गोसाई जी को मत बताना, इसको ले जा करके जो मूल्यवान कपड़े उसमें बांध करके पोटली बना के ले जाना। तो महाराज उनके कपड़े में हम लोग कीमती कपड़े बांध करके लाए हैं और वो कोठार में रखा हुआ है। गोसाई ने कहा उसी को लाओ, सब कीमती कपड़े हटाओ, उस मोटे कपड़े को लाओ। कपड़ा लाया गया। रात्रि में श्री ठाकुर जी को पहनने के लिए महाराज उस मोटे कपड़े की बगलबंदी बनाई गई और सब चीज हटा करके जैसे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उस मोटे कपड़े की पोशाक पहनाई ठाकुर जी को, वैसे ही श्री ठाकुर जी हंस करके बोले हमारी ठंड चली गई। सबके मन में भाव प्रकट नहीं होता है, भजन करते हुए इसका सूक्ष्म मन हो जाता है, भगवान क्या चाहते हैं वो प्रकट हो जाता है। ऐसे जो हरिदास जी के हृदय में ऐसी गूढ़ बातें प्रकट होती थी, गुप्त बातें प्रकट होती थी कि भगवान क्या चाहते हैं। और आपने श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने पूरे जीवन परम धर्म का आचरण किया। भक्त भगवान की कथा श्रवण सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। क्यों? बोले इससे प्रभु की प्राप्ति होती है। आप जो कथाएं सुन रहे हैं ये परम धर्म है। ये परम धर्म क्यों है? क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए परम धर्म है। तो आपने संपूर्ण जीवन परम धर्म की छत्र छाया में व्यतीत किया और इतना भजन का प्रभाव था आपके जीवन में। कोई व्यक्ति कैसे भी चला जाए आपके पास, उसका मनोरथ पूर्ण कर देते थे आप, कैसा भी हो। वो पात्र है कि अपात्र से मतलब नहीं है, लेकिन सभी के मनोरथ को अपने भजन के प्रभाव से आप पूर्ण कर देते थे। अतिथियों का, संतों का स्वागत सत्कार तो करते ही थे, लेकिन महाराज सामान्य लोगों के हृदय को भी आप अच्छी तरह से परिपुष्ट करके भेजते थे। तो इनको महाराज कामधेनु के समान इनके जीवन को श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि परम धर्म का आश्रय लेकर के कामधेनु के समान इन्होंने जीवन लिया। परम धर्म साधन सुरणो, परम धर्म साधन सुनो, कलयुग
नहीं तो हरिदास भक्तन हित धन जननी एक जन्यो। धन जननी ऐसे श्री हरिदास जी का स्मरण किया है और भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इनका परिचय दिया है, वो आप कल श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महतम नासत उर झलकत राधा नंदला। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुल के तो अंग अंगन रोचन बरसत असुअन जाल। गद स्वर फूल की लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जाओ तो अभिमान ब्याल विष लेत जीवाए सुरस तिंकाल। उतर जाते अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस तिंकाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। हाँ तजत कुसंग लेख सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग। शिवा सरसोवत अरुजा रोम रोम हुए करत निहाल। शिवा सरसोवत अरुजात रोम रोम करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद